मैंने चोरी की, मैंने डकैती की, मैंने डाका डाला, मैंने इतनी करप्शन लूटमार की, इतना पैसा कमाया, मैं हाथ बांध कर एतराफ करता हूं और मैं आपको ये पैसा वापस करने को तैयार हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताएं, आज एक अहम समाअत थी, क्या हुआ उसमें? आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। जो नैब तरामीम के बाद रेफरेंसेस वापस भेजे गए हैं नैब अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तमाम तर तफसीलात तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने और जस्टिस जावेद अहसन साहब ने यह हुक्मनामा लिखवाया है। जैसे मंसूर अली शाह साहब भी इस बेंच में मौजूद हैं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का मुसलसल ये कहना है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्यों जाए। आप सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट का काम करवाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ख्वाजा हारिस साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने आज जिस पॉइंट पर ले आए हैं इस जो केस है उसको, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया है उसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम केसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं, फिर मुल्जमान के नाम तलब कर लिए हैं जो रेफरेंसेस वापस गए हैं, फिर इसमें अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है ये तफसीलात मांग ली हैं। और इससे बढ़कर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है वो ये किया है कि तमाम वो रिकॉर्ड जो नैब अदालतों से वापस नैब हेडक्वार्टर को भेजा गया है, जितने रेफरेंसेस भेजे गए हैं, तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का हुक्म जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है कि तमाम रिकॉर्ड को महफूज बनाया जाए, उनकी डिजिटल कॉपीज बनाई जाएं, कोई चीज़ उस किसी रिकॉर्ड में रद्दबदल नहीं होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड चोरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आग लग जाती है जब भी शरीफ खानदान इक़्तिदार में होता है, जब भी उस पार्टी के केसेस हों, आग बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको डिजिटलाइज करें ताकि आग अगर लगती है या कोई चोरी भी हो जाता है रिकॉर्ड, क्योंकि चोरी भी हुआ था जरदारी साहब का केस और उसी वजह से रिकॉर्ड चोरी होने से वो बरी हो गए थे, तो रिकॉर्ड चोरी ना हो। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात मांगी हैं कि जब से नैब तरामीम आई हैं, नैब ने कितनी इंक्वायरीज क्लोज की हैं, कितनी इन्वेस्टिगेशन रोकी हैं, और इससे भी बड़ा हुक्म ये कि ये जितने रेफरेंसेस वापस आ रहे हैं नैब को, ये किस फोरम पर जाएंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने यह वाजे किया है कि जो एसेट्स हैं इस मुल्क के, वो इस मुल्क के पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और ब्यूरोक्रेसी के पास अमानत हैं। असल उसके मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के असासों को जो लूट मार की गई है उसको आसानी से किसी को हजम नहीं करने देगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सारा रिकॉर्ड तलब किया है, नैब ने आज रिकॉर्ड नहीं दिया, अब आज रिटन ऑर्डर जारी किया गया है। ये बड़ी वो पेशरफ्त है, ये बड़ी डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि नैब अदालतों से जो रेफरेंसेस वापस आए हैं ये किसी न किसी फोरम पर तो चलेंगे। ऐसे नहीं हो सकता जो चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से तरमीम की गई हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो आज अहम एक डॉक्यूमेंट जमा करवाया है जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जो एहतसाब का अमल है, जो एहतसाब के कवानीन है, ये 97 से मौजूद हैं, जब से 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, और बतदरीज इसमें कवानीन सख्त किए गए हैं। ये पहला मौका है कि जब कवानीन ना सिर्फ सख्त करने चाहिए थे बल्कि बिल्कुल ही खत्म कर दिए गए। और एक और बड़ा इंकशाफ जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो ये हुआ है कि अगर किसी ने आज से 20 साल पहले प्ली बार्गेन किया था, उसने एतराफ़ किया था कि मैंने चोरी की, मैंने डकैती की, मैंने डाका डाला, मैंने इतनी करप्शन लूटमार की, इतना पैसा कमाया, मैं हाथ बांध कर एतराफ़ करता हूँ और मैं आपको ये पैसा वापस करने को तैयार हूँ। अब अगर उसने वो पैसा वापस कर दिया था, वो 5 अरब था, वो 10 अरब था, अब वो एक दरख्वास्त देगा एहतसाब अदालत में कि वो जो 20 साल पहले मैंने 10 अरब रुपया दिया था या 5 अरब दिया था या करोड़ों में दिया था, जितना भी दिया था, उस वक्त मेरे ऊपर दबाव बढ़ा था और मैंने वो जो प्ली बार्गेन की थी वो मैंने दबाव में आकर की थी। तो जज एहतसाब अदालत के कहेंगे हाँ यार इसके साथ तो 20 साल पहले बड़ी बेचारे के साथ ज्यादती हुई थी, इसको ना वो 10 अरब रुपये वापस कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसे तो कौमी खजाने से पता नहीं कितने अरब रुपए जो हैं वो वापस दिए जाएंगे। और किसको दिए जाएंगे? जिसने एतराफ़ किया कि मैंने चोरी की और उसने पैसा वापस किया। सिर्फ एक केस में जो ये है रेंटल पावर वाले केसेस, इसमें कौमी खजाने में जो पैसे आए वो 9.25 अरब रुपए हैं, जो अब 9.25 अरब वापस जो है वो ले सकते हैं रेंटल पावर वाले जो मुल्जमान हैं वो। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।